वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर घमासान जारी है, जिसका गोस्वामी समाज लगातार विरोध कर रहा है। उनका मुख्य तर्क है कि इस परियोजना की कुंज गलियां समाप्त हो जाएगी, वृंदावन की संस्कृति नष्ट होगी और उनकी आजीविका पर भी संकट आएगा। गोस्वामी समाज के लोगों ने कॉरिडोर नहीं बनने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि कॉरिडोर बना तो आत्मदाह कर लेंगे। सरकार और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। मंदिर की व्यवस्थाएं और सुविधाएं श्रद्धालुओं को क्यों नहीं दी जा रही? आखिर प्राचीन धरोहर के खत्म करने पर अधिकारी क्यों उतावले हैं? इस मामले पर डीएम सीपी सिंह ने कहा है कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। आम दिनों में यहां योजना करीब 50 से 60 हजार लोग आते हैं। सप्ताहांत शनिवार और रविवार को यह संख्या करीब 2 लाख तक पहुंच जाती है। वहीं जन्माष्टमी, नव वर्ष, अक्षय तृतीया और राधा अष्टमी जैसे विशेष अवसरों पर यह संख्या 3 से 7 लाख तक पहुंच जाती है, जिससे मंदिर के अंदर और आसपास की गलियों में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है। कुछ लोगों को असमय जान गंवानी पड़ी। अगर यह गलियारा बनता है तो भक्तों को सुविधा होगी और दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। देखिए, श्री बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में है और यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सामान्य दिनों में प्रतिदिन लगभग 30 से 50 हज़ार 60 हज़ार आदमी आते हैं। शनिवार रविवार को ये संख्या लाख 2 लाख हो जाती है। और कोई विशेष उत्सव होता है, जैसे जन्माष्टमी है, हैप्पी न्यू ईयर है, अक्षय तृतीया है, राधा अष्टमी है, जन्माष्टमी है, उसमें ये संख्या बढ़कर के 3 लाख से 5 लाख 7 लाख तक भी हो जाती है। विगत कई वर्षों में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर भी गलियों में भी दुर्घटनाएं घटी हैं, लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है और काफ़ी लोग बेहोश होते रहे। अव्यवस्था बहुत रही है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा कि आप भीड़ प्रबंधन के लिए आपकी क्या व्यवस्था है। एक कमेटी आई थी जिसने एक रिपोर्ट दी थी कि कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मीडियम टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स बनाए जाएं। सारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रपोजल रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय ने कॉरिडोर का एक बृहद गलियारा बना करके भीड़ प्रबंधन के लिए जो कॉरिडोर का कंसेप्ट आया वो माननीय उच्च न्यायालय में रखा गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्वीकार किया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो कॉरिडोर के लिए या गलियारे के लिए जो ज़मीन खरीदी जाएगी उसका पैसा मंदिर के कोष से नहीं दिया जाएगा। प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कॉरिडोर को भी 15 मई को बनाने के आदेश दे दिए और ये भी कहा कि आप जो ज़मीन खरीदोगे वो भगवान जी के नाम खरीदी जाएगी, श्री बांके बिहारी जी के नाम खरीदी जाएगी और उसका पैसा भी मंदिर के कोष से दिया जाएगा। चूँकि कोई व्यवस्था नहीं है, प्रकरण मंदिर की कमेटी से रिलेटेड सब माननीय सिविल कोर्ट में लंबित हैं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। ज़मीन भगवान जी के नाम कैसे खरीदी जाती, इसके लिए सरकार ने एक न्यास का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 11 लोग यहाँ वैष्णव संप्रदाय सनातन धर्म के लोग होंगे और उसमें कुछ सरकारी मेंबर भी, जिनका कोई मताधिकार का अधिकार नहीं होगा, वो अधिकारी लोग भी उसमें नामित किए गए हैं। उसको लेकर के जो गोस्वामी समाज है, जो सेवायत हैं या जिनकी मकान और दुकान कॉरिडोर में जा रहा है, उनके बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि हमारा मंदिर छिन जाएगा, मंदिर सरकार ले लेगी, हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। दुकानदारों का है कि हमको मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा मिलेगा तो क्या होगा, कितना होगा। हम लोग लगातार वार्ता कर रहे हैं। मैं 3-4 चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से। सरकार मंदिर का कोई अधिग्रहण नहीं कर रही है। न्यास में भी जो बना है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।